हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फाइनेंस विद अभिजीत पे। आज मैं लेके आया हूं 5 टॉप शेयर जो डिविडेंड इस साल सबसे ज़्यादा दिए हैं। तो कौन से 5 शेयर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी कंपनी है, कौन सा सेक्टर है और इस साल उन्होंने कितना डिविडेंड दिया है और उसका रिस्क लेवल क्या है, लो रिस्क है, मीडियम है या हाई रिस्क है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बता दो डिविडेंड कैसे होता है। डिविडेंड एक पैसिव इनकम होता है। जैसे आपने आपके अकाउंट में पैसे रखते हो, आप सेविंग अकाउंट में रखते हो तो 3% के आसपास आपको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी में जाते हो तो डिपेंड करता है 6.2 या 6.4 के आसपास आपको रिटर्न्स मिलते हैं। बट आप किसी एक पर्टिकुलर एक शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे डाइवर्सिफाई करते हो कुछ शेयर्स के अंदर, और वो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो साल में आप 7-8% तो डिविडेंड ले ही जाते हो। और साथ में कुछ रिटर्न भी बनता है। अगर आप छोटा मोटा रिटर्न के हिसाब से भी देखा जाएगा तो 8-9% साल का रिटर्न बनेगा और डिविडेंड भी 7-8% देगा। तो एफडी से बेटर ही हो गया, पैसिव इनकम हो गया और डिविडेंड। तो कौन से 5 शेयर है जो इस साल सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आज। तो पहला शेयर जो है वेदांता लिमिटेड है। जो सेक्टर है मेटल से है, नेचुरल रिसोर्सेज माइनिंग करती है ये जो वेदांता कंपनी है। उन्होंने इस साल 8 से 9% डिविडेंड दिया है। सर 8 से 9% डिविडेंड अच्छी बात है। और ये जो उसका रिस्क है मीडियम हाई लेवल है। डिपेंड करता है कमोडिटी पे, कमोडिटी का प्राइस डिपेंड करता है इस शेयर का वॉलेटिलिटी होने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए, वेदांता लिमिटेड। ठीक है। दूसरा जो शेयर है कॉल इंडिया लिमिटेड। ये जो सेक्टर है पीयूसी कॉल माइनिंग में आता है, ये सेक्टर माइनिंग सेक्टर से आता है। ये इस साल उन्होंने 6.8 से लेकर 8.2 मतलब लगभग 6 से 8% इसने भी डिविडेंड दिया है इस साल। और इसका जो सेक्टर है मैंने आपको बताया अभी जस्ट, माइनिंग सेक्टर से आता है। और इसका जो रिस्क लेवल है ये सबसे लो रिस्क है। आप अपना पैसा इसके अंदर रख सकते हो जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है। नॉर्मल आप 8% डिविडेंड और साथ में कुछ रिटर्न बनेगा साल का, जो भी मिनिमम पकड़ा जाए तो 10-12% पकड़ के चलिए, ऐसा देखा जाएगा तो साल का रिटर्न तो 10-12% आपका रिटर्न और साथ में 8% का डिविडेंड कुल अच्छा है। तीसरा शेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो तीसरा शेयर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका जो सेक्टर है मेटल कंसिस्टेंसी डिविडेंड हिस्ट्री है इसकी, मेटल सेक्टर से आता है ये। और इस साल उसने 6 से 8% डिविडेंड दिया है इस शेयर ने भी, हिंदुस्तान जिंक ने। और इसका जो रिस्क लेवल है मीडियम लेवल का रिस्क है इसका। और फोर्थ जो शेयर है अपना पीटीसी इंडिया लिमिटेड, जिसने भी 6 से 7% के आसपास डिविडेंड दिया है। और जो इसका सेक्टर है पावर ट्रेडिंग मतलब एनर्जी सेक्टर से आता है। पीटीसी का फुल फॉर्म पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर का नाम है और ये एनर्जी सेक्टर से आता है। और साथ में ये मीडियम रिस्क में है, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, मीडियम रिस्क है, आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में जो 5वां शेयर मैं आपको बता रहा हूँ रेक लिमिटेड, 5 से 7% इसने आज इस साल में रिटर्न मतलब डिविडेंड दिया है। रिटर्न अलग बात है, डिविडेंड के बारे में बात कर रहा हूँ। 5 से 7% डिविडेंड दिया है। ये एनबीएफसी से शेयर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से ये शेयर आता है। मतलब लोन्स पे करना, लोगों को लोन देना या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है ये, एक सेक्टर जाना जाता है रेक लिमिटेड। और इसका जो रिस्क लेवल है मीडियम है, तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्टेड रहोगे तो ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगा। ये 5 शेयर इस साल सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है इन्होंने। तो एफडी में 6% लेने से अच्छा है यहाँ पे डिविडेंड 6-8% ले लो और साथ में रिटर्न्स की बात अलग ही डिपेंड करता है कि मार्केट का हाल क्या है, उसके ऊपर रिटर्न्स आते हैं तो रिटर्न भी मिलेगा। और मेरे को नहीं लगता कि बैंक के अंदर आजकल इतने फ्रॉड्स भी हो रहे हैं कि आज ऑनलाइन फ्रॉड्स आज बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है बैंक के अंदर। तो किसी इन्वेस्टेड रहो शेयर्स के अंदर, डिविडेंड भी लो, रिटर्न्स भी लो और साथ में किसी कंपनी की हिस्सेदारी भी ले लो, आप मालिक भी बन जाते हो उस कंपनी के। ठीक है। तो ये 5 शेयर मैंने बताया, इसके बारे में पूरे फंडामेंटल्स के बारे में पूरा वीडियो लेके आऊँगा हर शेयर के बारे में, इसका आने वाले फ्यूचर में गोल्स क्या है शेयर्स के और इस गोल्स के साथ वो लोग फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं, तो उसके बारे में वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।